अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रात के भारतीयों पर बिजलियां गिरा दी। ये कहकर के जनाब एक तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, सेकेंडली पाकिस्तान के साथ मिलकर जनाब तेल निकालने का फैसला किया है उन्होंने। और ये भी एक टॉन्ट किया इंडियंस पे कि हो सकता है कि अगले कुछ सालों में भारतीय जो है पाकिस्तान से तेल खरीद रहे हों। पाकिस्तान में तेल है कितना, जो पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज है वो क्या बताती है कि कितने कुएं मौजूद हैं, हम जो भी हमारी कंजम्पशन है उसका कितने % पाकिस्तान से निकाल रहे हैं, कितना हम बाहर से मंगवाते हैं और मुस्तकबिल के हमारे पास ज़खायर कितने हैं, और साथ साथ जो अमेरिकन के अदाद शुमार हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कितना तेल है। ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा बनाते हैं। नाज़रीन, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो आसाम वो इंडिया के तो चेज़े ले रहे हैं, मतलब उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट टैरिफ भी नहीं तय हो रहा। कोई 31-32 बार वो जनाब वो जंग शंग वाली बातें भी कर चुके हैं, और वो उनकी जो इकॉनमी है उसको भी रशिया के साथ रिलेट करके कह रहे हैं बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने वाली, फरसूदा ख़त्म होने वाली। और ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के साथ मरासिम को बड़ा बेहतर करने लगे हुए हैं ट्रंप। हमने देखा कि सागदार साहब वहाँ गए, फील्ड मार्शल की उनसे मुलाकात, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के हक में नज़र आई हैं। माजी में हम देखते रहे हैं कि इंडिया के साथ किस तरह का उसके पार्टनर रीजन में उसको थानेदार बनाने की चीज़ें हम बड़े खाइफ रहे हैं। लेकिन अब अभी भी हम खाइफ हैं कि अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान से तेल निकालेंगे, अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान से मादनियात निकालेंगे, तो अभी भी हम इसलिए खाइफ हैं जी क्यों निकालेंगे, और ये मतलब हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों कर रहे हैं अमेरिका। कोई ना कोई इसका अपना मफाद होगा। एक तो एज ए नेशन मुझे समझ नहीं आता हम सोचते क्या है। जब किसी और मुल्क से ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ सर्द हो रही, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो उनको कॉल नहीं आती थी तो यहाँ पे लोग नाराज़ हो जाते थे। अब वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, घंटे घंटे बाद फ़ोन भी आ रहे हैं, उस पर भी हम थोड़ा परेशान हैं क्योंकि उस पर माजी में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा है अमेरिकन के साथ, वो एक बड़ा मसला है। तो आप यहाँ से वाकई तेल निकालने आए, अमेरिका वेलकम करेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की हड्डियों का तेल ना निकालें, बस ये एक जो खदशा है जो माजी के वो मामला देखते हुए पाकिस्तानियों में। अब जनाब ट्रंप ने जो बात की है कि पाकिस्तान में ड्रिलिंग करेंगे, एक बड़ी कंपनी जो है उसकी हमें तलाश है जहाँ पे मिलकर हम काम करते हैं, और ये पहली बार नहीं होगा। माजी में भी कई अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में आकर तेल निकालती रही हैं, बल्कि 1950-60s के बाद की ये बातें हैं, मतलब बहुत शुरुआती में पाकिस्तान बनने के बाद की बातें हैं। तो जनाब एक यूनियन टेक्सास नामी कंपनी थी, शुरू में सबसे पहले वो आई, उसने यहाँ से खासा तेल शेल निकाला। फिर दुनिया की कई दीगर कंपनी, शेल है, टोटल है, अच्छा उसके बाद फिर माड़ी पेट्रोलियम है, उसके बाद आपकी OGDCL खुद है, ये पाकिस्तान से जो है ये ड्रिलिंग करते रहते हैं, जाके डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कुछ मिल जाए। आए रोज़ हम खबरें सुनते हैं कि पाकिस्तान से इतने ज़खायर मिल गए हैं, वो इतने साल के लिए हमारे लिए काफ़ी होंगे, तो बस अब तो हमारी चांदी लग गई है, हम सऊदीया को भी पीछे छोड़ जाएंगे, हम UAE को भी पीछे छोड़ जाएंगे, ईरान का तेल भी हमसे कम पड़ जाएगा। तो अब आपको बताते हैं जनाब मजबूरी तौर पर इस टाइम जो है पाकिस्तान में जहाँ जहाँ से पेट्रोल निकल रहा है, सबसे ज़्यादा जनाब सिंध में काम हो रहा है पेट्रोल निकालने के हवाले से। मजबूरी अगर हम अपनी खपत का अगर हम बात कर लें तो दिसंबर 2024 के अदाद शुमार हैं, पाकिस्तान से 2 करोड़ 38 लाख बैरल पेट्रोल जो है वो निकलता है हमारे पास, जो है ना सालाना आप इसको कह सकते हैं। और ऑन द अदर साइड जो हमारी कंजम्पशन है ये उसका जस्ट 10 to 15% है, 85% जो है हम दीगर ममालिक से लेते हैं। इसलिए आलमी मंडी के मुताबिक हमारे यहाँ पेट्रोलियम जो कीमतें हैं उसका उतार चढ़ाव भी आप देखते रहते हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा वेल जनाब कुएं मौजूद है जिनकी तादाद 247 है, पंजाब में 33 है, खैबर पख्तूनख्वा में 15 है, बलोचिस्तान जस्ट 4, सिर्फ 4। मतलब बलोचिस्तान के तेल के हवाले से तो हम बचपन से एक वाक़या सुनते रहे हैं कि जनाब हमने कोई ईरान के साथ एग्रीमेंट कर रखा है, हम वहाँ पे ड्रिलिंग नहीं करेंगे, वहाँ से पेट्रोल नहीं निकालेंगे। हालांकि वो देखें जी वो ईरान थोड़ा ऊंचा है, बलोचिस्तान थोड़ा नीचे है, तो पेट्रोल सारा इधर से है, ईरानियों ने वहाँ से पाइप डाल के यहाँ से निकाल रहे हैं। वो अमेरिकन कंपनीज भी आई थी, शायद ईरान ने उनको कह दिया, ये कह दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें। हमारा एक एग्रीमेंट है वो ख़त्म होने वाला है, सोशल मीडिया भरा पड़ा होता है इस जिनमें कोई हकीकत है नहीं, ये सारी की सारी मतलब कह कहानियाँ ही हैं, रियलिटीज़ नहीं है। और बलोचिस्तान को डिस्टेबलाइज रखने में भी जी यही सारी की सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे इस तरह के मिनरल्स हैं, वहाँ पे इस तरह की मादनियात मौजूद हैं, पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसको लोग जनाब जी स्टेबल नहीं होने दे रहे। तो पाकिस्तान में जो मजबूरी तौर पे 8 कंपनीज इस टाइम काम कर रही हैं, ये मैंने बता दिया कि कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे काम कर रहे हो, कितना पेट्रोल निकाल रही हैं, ये भी आपके सामने अदाद शुमार रख दिए हैं। लेकिन ये जो पेट्रोल निकालने की जो कुएँ मौजूद हैं, इनमें से खासे ऐसे हैं जिनमें से पेट्रोल निकल चुका, जहाँ से आपने जो निकालना था निकाल लिया। तो अब आपको जनाब कुछ नई कंपनीज़ की तलाश है, आपको सरमायाकारी की तलाश है,
आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास कैपेसिटी कैपेबिलिटी का फुकदान है, तो आप खुद तो निकाल नहीं सकते। तो फिर अगर कोई आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, आपकी वो चीज़ें जो ज़ेरे ज़मीन दफन है आप नहीं निकाल पा रहे और आप $1-1 अरब लोगों से मांगते फिर रहे हैं, अगर कोई आपके साथ मिलकर काम करना चाह रहा है तो उसको वेलकम करें। ये नहीं कि उसको हर चीज़ को सियासत की नज़र, हर चीज़ को तनकीद की नज़र कि जी वो आजकल जनाब वो बाजोड़ में हालात ख़राब हुए हैं, उसकी रीज़न ये है जी वहाँ पता नीचे केड़ा ख़जाना निकला है जो अमरीकियों को पता चल गया है, वो जी इसलिए वो निकालने नहीं देना, या इसलिए पता नहीं वफाक क्या चाह रहा है, सूबा क्या चाह रहा है। और खुदारा यार किस नहज पे हम लोग आ गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अल्लाह का नाम लें, अगर कुछ है वो एज ए नेशन उसको निकालें, उसको यूटिलाइज़ करें, कुछ अपलिफ्ट हो, ऊपर जाएँ। ये 15, 20, 30, 40 सालों में कौन कौन से ममालिक कहाँ से कहाँ चले गए और हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं, ये आपको पता है। यही वो ज़हनियत है। अब अमेरिकन का एक फ़िगर है, अमेरिकन बताते हैं, उनका एक जो उन्होंने कह लें कि एस्टीमेट लगाया कि पाकिस्तान में 9 अरब बैरल जो फ्यूल के ज़खायर हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर हैं, वो ज़ेर ज़मीन मौजूद हैं। ये अमेरिकन बता रहे हैं। अब उसकी तलाश के लिए हमारे पास तो मैंने कहा वसाइल नहीं है, अगर उनके साथ मिलकर वसाइल वो देते हैं तो हम कर सकते हैं। अब मैं जनाब कुछ और भी अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रख देता हूँ। वो ये है कि अभी कितनी कंपनी जो रिसेंट पास्ट में हमने जो तेल निकाला है या हमारी जो कोशिशें हैं और जो हमने ऐलानात किए, जो हमने खुशियाँ मनाई, उनमें कितने हक़ाइक़ थे, कितने नहीं थे। एक तो जनाब शेल ने 2007 में ऑफशोर ड्रिलिंग की थी पाकिस्तान में। फिर जनाब फ्रांसीसी कंपनी टोटल जो है उसने 2004 में ऑफशोर ड्रिलिंग की थी, जो समंदर के अंदर जाके सारी की सारी वहाँ से कोशिश की थी निकालने की। फिर जनाब 2019 में जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ ऐलानात किए, उन्होंने बताया जनाब बहुत ज़्यादा ज़खायर मिल गए हैं ऑफशोर समंदर के अंदर। वो कौन सा केकड़ा वो कोई है, कोई पता नहीं जजीरा, उसके पास जाके मिले हैं और वो इतने होंगे कि 100 साल तक हमारा पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होगा, हम एशियन टाइगर भी बन जाएंगे। ये वो हुआ कुछ नहीं। लेकिन जनाब जो लास्ट हमें जो ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं वो जनाब सितंबर 2021 में केपी के खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरवत OGDCL ने यहाँ पे ड्रिलिंग की और वहाँ से हमें खासी तादाद में फ्यूल मिला। अच्छा, फिर उसके बाद जून 2022 में माड़ी पेट्रोलियम ने शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर, ये बन्नू से आगे जाके FR का कोई इलाका बनता है, वहाँ पे जाके ड्रिलिंग की और उनको वहाँ पे भी पेट्रोल के ज़खायर मिले। लेकिन ये सारे के सारे उसमें शामिल हैं जो मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ और कुछ लाख जो बैरल जो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है ये उसमें ही शामिल है, उससे हट कर नहीं है। तो फिलहाल सिर्फ आप अपनी कंजम्पशन का 15% मैक्सिमम आप निकाल रहे हैं और जो आपको पता है। उसके अलावा सिर्फ आपने बातें सुनी हुई हैं। वो मैं अभी हाल ही में मैं सुन रहा था 2024 में भी कुछ इस तरह की खबरें आई कि जनाब वो ऑफशोर बहुत सारे ज़खायर मिल गए हैं, वो मिल भी गए। अच्छा, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो निकालना बहुत मुश्किल है। अगर मिल गए हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसको चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, खुद आप कर नहीं सकते, कोई मिल के कर रहा है तो उसको वेलकम करना चाहिए। और प्लीज़ खुदारा पाकिस्तान में हर चीज़ को सियासत की नज़र और अपनी जो कम इंफॉर्मेशन, एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसके मुताबिक किसी का एजेंडा, किसी की बात, किसी की ट्रोलिंग और किसी की एक मतलब कह लें कि चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश, उसका पार्ट नहीं बने। अगर ये अमेरिकन यहाँ पे आके काम करते हैं तो उन्होंने जो यहाँ से निकालना है वो आप उनके साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट करके निकालेंगे। लेकिन साथ ही कुछ डर जो हैं लोगों के वो जायज़ भी हैं। जिस तरह रैकोटेक में बहुत सारी चीज़ें हो गई, मतलब जो होनी चाहिए थी, जिस तरह ऐलानात हुए थे, नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल से अभी ये होश के नाखून लेके इधर कोई अच्छी डील, अच्छी कोई मामला अगर हो सकता है तो उसको करना चाहिए। थैंक यू सो मच।